हल्द्वानी में जो हो रहा है उत्तराखंड में, आपको लग रहा है कि ये 24 के चुनाव में ही मुसलमान याद आते हैं? जब जब चुनाव आएगा तब तक मुसलमान अपना बलिदान देंगे इस देश के लिए, फिर भी देशद्रोही कहे ही जाएंगे। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, हल्द्वानी की घटना पे नकाब पहनी हुई महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, अब पुलिस के जरिए उनको लाठियों से दौड़ा दौड़ा के मारा गया। लगातार मस्जिदों पर हमला हो रहा है, लगातार टीवी स्टूडियो में मुसलमानों को कटवा भड़वा न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। वहाँ पे ईडी सीबीआई और ये सब नहीं पहुँच पाती। सारी सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे जब जब चुनाव होगा, साल में 5 बार चुनाव होगा तो 5 बार मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमेगी, उसके खून से सींची जाएगी सियासत को। तो हैदराबाद से जो असदुद्दीन अवैसी आवाज लगा रहे हैं, वो हैदराबाद से आवाज लगाए, उनकी आवाज तो सुनता कौन है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैब। इस वक्त फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। 2024 का चुनाव जब नजदीक आ गया है तो हिंदू बनाम मुसलमान नजर क्यों आ रहा है? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हल्द्वानी में भी अब मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। आखिर क्यों? चुनाव के करीब क्यों आखिर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? यही चीज जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। ये हल्द्वानी में जो हो रहा है उत्तराखंड में, आपको लग रहा है कि ये 24 के चुनाव में ही मुसलमान याद आते हैं? देखिए, चुनाव जो होता है, राजनीतिक सत्ता की जो कुर्सी होती है, वो बिना मुसलमानों को खून से सनी हुई नहीं होती है तो कोई सत्ता में नहीं पहुंच पाता। राजनीति जो है मुसलमानों का खून मांगती है। जब जब चुनाव आएगा तब तक मुसलमान अपना बलिदान देंगे इस देश के लिए, फिर भी देशद्रोही कहे ही जाएंगे। मतलब मुसलमानों का बलिदान मांगता है चुनाव मुसलमानों के बिना बलिदान के हो ही नहीं सकता। मुसलमानों का खून मांगती है सियासत, और सियासत खून देने के बाद ये देशद्रोही भी साबित होते हैं, क्योंकि लगातार इनको देशद्रोही, कटवा भड़वा, मुल्ला, न जाने क्या क्या कहा जाता है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, हल्द्वानी की घटना पे नकाब पहनी हुई महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, अब पुलिस के जरिए उनको लाठियों से दौड़ा दौड़ा के मारा गया। क्यों मार दिया गया उनको? लगातार मस्जिदों पर हमला हो रहा है, लगातार टीवी स्टूडियो में मुसलमानों को कटवा भड़वा न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। वहाँ पे ईडी सीबीआई और ये सब नहीं पहुँच पाती। अभी दिल्ली की महरौली में बिना नोटिस के मस्जिद तोड़ दी गई। दिल्ली में लगातार 200 साल पुरानी जो हिस्टोरिकल होनी चाहिए, उसके बाद उसको तोड़ दी गई। 5-6 मस्जिद, बड़ी मस्जिदें जो 200 साल पहले की मस्जिदें, उसमें नमाज बंद कर दिया गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सियासत मुसलमानों का बलिदान के बाद अब मुसलमानों को मजहब चेंज कराने की फिराक में है। सारी सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे जब जब चुनाव होगा, साल में 5 बार चुनाव होगा तो 5 बार मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमेगी, उसके खून से सींची जाएगी सियासत को। तब जाके चुनाव जीतते हैं, तब जाके लोग चुनाव जीतते हैं। मैं सिर्फ एक पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा आरोप सारे पॉलिटिकल पार्टियों पे। तो आपको लगता है कि मुसलमानों की सियासत खतरे में है? मुसलमानों की सियासत तो बची ही नहीं है। मुसलमानों के पास अपना खून बचा हुआ है, वो खून सियासत ले रही है। तो हैदराबाद से जो असदुद्दीन अवैसी आवाज लगा रहे हैं, वो हैदराबाद से आवाज लगाए, उनकी आवाज तो सुनता कौन है? सरकार सुनती है, कानून सुनता है, संविधान सुनता है उनकी आवाज। एक आदमी आवाज लगाता ही रहेगा। इतनी 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या में एक आदमी सिर्फ आवाज लगा रहा है। तो सुधरेगा नहीं कभी? वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। ताकत के बल पे जिस तरह छीन लिया जाता है, फिर वक्त बदलेगा लोगों का, फिर लोग दूसरी ताकत से, किसी का जिसका वक्त आएगा वो ताकत के बल पे छीन लेगा। आस्था के नाम पे फैसला कर दिया जाएगा। और क्या चाहिए? मतलब मुसलमानों का हाल ऐसे ही बुरा रहेगा? इससे बदतर होने वाला मुसलमानों का हाल। मैं जो देख रहा हूँ मुसलमानों का हाल इस देश में, इससे बदतर होने वाला है।